ओम शांति। सभी आराम से बैठे हैं। आज हम सभी यहाँ अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाने के लक्ष्य से सब अपने प्यारे मधुबन में इकट्ठे हुए हैं। हाँ, यही लक्ष्य है ना। वैसे कोई प्रोग्राम रखेंगे तो उसके कई बहाने बनाएंगे, ये कार्य है वो कार्य, पर बाबा की मुलाकात है और वो भी भारत के लिए पहली मुलाकात है, इसलिए सब भाग कर आ गए। तो सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपने अलौकिक घर में पहुंच गए और सभी आराम से रहे हैं, सब सुख से रहे हैं, क्योंकि आज का जो विषय दिया है वो तभी आप उसको अच्छी तरह से अनुभव कर सकेंगे जो आप आराम से रहे होंगे, सबकी तबीयत ठीक होगी और भोजन ठीक मिल रहा है सबको, नाश्ता ठीक से किया सभी ने, ब्रह्मा भोजन मिला। अच्छा, क्योंकि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। तो आप सबको अपने प्यारे मधुबन में आने की बहुत बहुत मुबारक है। और आज का जो विषय है वो बहुत सिंपल है, बहुत सहज है। सहज है या मुश्किल है फरिश्ता बनना? मुझे थोड़ा पुरानी बात याद आ रही है, बहुत पुरानी बात। जब ज्ञान में आए थे आज से 50 साल पहले, तो बॉम्बे में यज्ञ की आदि रतन कहो शुरू की आत्माएं, उनमें भी खास 2-3 ऐसी बहनें जिनको मिलने से लगता था कि ये शायद इस संसार के लोग नहीं हैं, जिसने मम्मा को ज्ञान दिया था। बाबा की, साकार बाबा की लौकिक भतीजी थी। वो जब बात करती थी तो मैं सोचता रहता था कि ये इतनी मीठी बात, इतना आराम से और इतना उनके शब्दों में उमंग देने वाली बात है। उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता था, फरिश्ता क्या होता है, देवता क्या होता है। धीरे धीरे समझ में आया। लेकिन आज जो टॉपिक दी है तो मुझे वो सामने आता है कि बाबा के सभी बच्चों का लक्ष्य यही है। सत्युग के देवता बनने से पहले क्या बनेंगे? हाँ, वतन के फरिश्ते बनेंगे। साकार बाबा को जब देखते थे प्रैक्टिकल में, तो वो भी चलता फिरता प्रैक्टिकल में फरिश्ता। बाबा को कभी ऊंचे आवाज से बात करते मैंने नहीं देखा। 10 साल बाबा के साथ जो बिताए,
बहुत धीरे से मुस्कुराते थे, ऊंचा हंसते भी नहीं थे। रमणीक बहुत थे, जितना ही ज्ञान की गहराई उतना ही रमणीकता। तो मैं जब एक एक, हाँ, दादी जी को भी आप में कईयों ने देखा, हो सकता किसी ने ना भी देखा हो, बड़ी दादी प्रकाश मणि को। बात कम, लेकिन मुस्कान ऐसी जो देखने से एकदम मन हल्का हो जाए। मधुबन में आने के बाद आप सबकी अपनी स्थिति को देखना थोड़ा। जिस दिन से पांव रखा है, कल कुछ बहने भाई मिले, सुनाते हैं यहां पांव रखते ही कुछ अलग ही फीलिंग है। कारण क्या है? अलग फीलिंग का कारण क्या है? एक ही कारण है, जो भी आने वाले भाई बहने हैं उन सब के मन में एक ही संकल्प है। बाकी दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो लोग एक ही संकल्प में नहीं होंगे, भिन्नता होगी। ओतप्रोत होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। परिवार के अंदर भी सबका एक जैसा विचार संकल्प नहीं होगा। लेकिन मधुबन की धरती पर, और खासकर जब बाप दादा से मिलने के लिए आते हैं, तो हर एक के दिल में एक ही संकल्प रहता है, बाबा से मिलना है। और ये भी पता है कि बाबा का वर्तमान स्वरूप जो है वो वतन के फरिश्ते का है। शिव बाबा भी साथ में लेकर के यहां आते हैं उनको। और दूसरी बात है कि जिससे मिलना होता है उनके समान बनना पड़ता है। समानता में मिलते हैं तो मिलन का आनंद, मिलन की प्राप्ति और उस मिलन के फलस्वरूप परिवर्तन, जो अभी थोड़ा समय का अनुभव है वो सदा काल का अनुभव बन जाता है। वो ऐसी गहरी छाप लग जाती, सदा काल के लिए उमंग में आ जाएंगे कि हमें तो ऐसा ही रहना है, ऐसा ही चलना है, ऐसा ही सोचना है। मधुबन के अंदर, शांतिवन के अंदर थोड़ा सा भी कोई ऊंचे आवाज से बोलेगा तो फट से क्या करते हैं? इशारा देते हैं, बस साइलेंस। क्यों? इस समय ब्राह्मणों का जो कल्चर है वो फरिश्तों का है। ये फरिश्तों की दुनिया है। हाँ, एक गीत है ना अपना, काफी समय पहले का, गीत गाने वाले ने जो देख भी नहीं सकता था, जिसने गीत खुद बनाया और गाया हुआ है, म्यूजिक डायरेक्टर एक यहां आए थे कॉन्फ्रेंस के टाइम पर, आज से 20 साल पहले की बात है।
लेकिन उसके फीलिंग से, उसको अनुभव ऐसा हुआ था मधुबन में, तो मुख से एक अपने आप गीत बन गया उसका कि ये हूरों की दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है। ऐसे दुनिया में हम सब 5 दिन जो रहते हैं, और उसमें भी खास आज का दिन जैसे है बाबा से मिलन का दिन, ऐसे दिन हमारे जीवन को उच्च बनाने में, श्रेष्ठ बनाने में, सुंदर बनाने में, गुणवान बनाने में बहुत मदद करते हैं। इसी की यादगार भक्ति में है जो लोग जाकर के तीर्थों पर एक दिन के लिए भी, कोई पूर्णिमा के दिन खास कहीं जाएगा, कोई अमावस के दिन जाएगा, कोई संक्रांति के दिन जाएगा, विशेष तिथि होती है। तो वो जो भी भक्ति मार्ग में सारी यादगार बने हैं, उसका आधार है इस समय हम बाबा के जो बच्चे क्या अनुभव करते हैं, किस स्थिति का अनुभव करते हैं। शीलबेन ने बहुत कुछ सुनाया, लेकिन वो सब बातों को मैं सोचता हूं कि अगर हम सबका फोकस, ध्यान जो है, जो बाबा ने कहा है हर एक ब्राह्मण का सुबह से शाम तक बाबा के साथ भिन्न भिन्न जो संबंध है उसको हम निभाते हैं, उसके अनुकूल चलते हैं, उसके अनुसार अपने मानसिक स्थिति को बनाए रखते हैं, तो खुद को फील होता है सचमुच फरिश्ता जीवन है क्या, फरिश्ता जीवन का आनंद क्या है। क्यों पुरुषार्थ ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल कोई मेहनत नहीं लगती। फरिश्तों के लिए जैसे कहते हैं वो हवा में कहां से कहां भी जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, कहीं भी जाके किसी के कल्याण के लिए उनको मदद कर सकते हैं। वो तब हो सकता है जब इस समय ऐसा हमारा पुरुषार्थ निरंतर योगी का हो जाए। क्योंकि फरिश्ता स्वरूप जो है वो तो रिजल्ट है, प्रैक्टिकल रिजल्ट जो मिलती है, लेकिन उस रिजल्ट को पाने के लिए पुरुषार्थ क्या है। इस समय का पुरुषार्थ है, 3-4 बातें हैं उसमें। पहली बात तो ब्राह्मण जीवन की कदर चाहिए। बाबा के बच्चे बने, ब्रह्मा बाप के बच्चे बने, और इस चीज को रियलाइज किया कि देवताओं से भी ऊंचा जीवन है ये। बहुत क्लियर बाबा ने सुनाया है, देवताएं फिर भी देवताओं की संतान है, ब्राह्मण किसकी संतान है? सारे कल्प में ये पुरुषोत्तम संगम युग, जिस समय स्वयं आज की मुरली के अनुसार स्वयं भगवान अवतरित होकर के
हम आत्माओं को फिर से सुजाग करते और अपना बनाते हैं, नया जन्म देते हैं। ऐसा दिव्य और अलौकिक जन्म वो देवताओं का नहीं होता है, ये हम ब्राह्मणों का है। इस बात की रियलाइजेशन अगर अच्छी तरह से दिल में आ जाए तो ब्राह्मण जीवन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है, कदर क्या है उसकी, उसको स्वीकार कर लें। जो बहुत वैल्यूएबल चीज होती है उसका बहुत संभाल करनी पड़ती है। ब्राह्मण जीवन सहज हो, सरल हो, अमूल्य तो है ही, लेकिन एक स्वाभाविक स्वरूप बन जाए हमारा, किसी को कहना ना पड़े, किसी को इशारा ना देना पड़े। आप बीके होकर के ये भाषा ऐसी कैसे बोलते हो, आप बीके होकर के ऐसा भोजन कैसे करते हो, आप बीके होकर के ऐसा व्यवहार कैसे करते हो, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े। ऐसा हमारा जीवन, जब ऐसा जीवन जीते हैं तो खुद को अंदर से बहुत महसूस होता है, भरपूरता की महसूसता आती है। हाँ, अंग्रेजी में कहेंगे बड़ी रिच फीलिंग, बड़ी संपन्नता का स्वरूप अंदर फील होता है। तब दिल से निकलता है, हाँ, बाबा के बनने के फलस्वरूप तब दिल से निकलता है, पाना था सो पा लिया, और कुछ बाकी नहीं रहा। अगर वो महसूसता नहीं है तो फरिश्ता स्वरूप थोड़ा दूर है। ऐसी फीलिंग में आने का आधार दूसरी बात जो है, ब्राह्मणों का जो नियम है, अमृत वेले बाबा को याद करना, याद करते बाप समान स्थिति के अनुभव में जाना। वो एक नेचुरल बन जाना चाहिए, किसी को कहना ना पड़े, किसी को पूछना ना पड़े आप अमृत वेले उठे थे, हाँ, आज अमृत वेले योग में बैठे थे, नहीं। उसकी कदर चाहिए। क्यों? जन्म जन्मांतर का, अनेक जन्मों का जो हिसाब किताब है, जिसको कहेंगे हमारे कर्मों का पुराना हिसाब किताब, जो हमको बोझ लगता है, आत्मा को भारी करता है, उसको भस्म करने का अमृत वेले शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास। अगर वो नहीं हुआ, शुभ संकल्प करेंगे, शुभ भावना रखेंगे, परिवर्तन नहीं होगा। पुरानी बातें जाएंगी नहीं मन से, पुराने संस्कार मिटेंगे नहीं। इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है, ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन ही कह लो, अमृत वेले का याद का रेगुलर अभ्यास। एक दिन भी मिस नहीं चाहिए, और उसका कोई बहाना नहीं चाहिए।
जिसने इस बात को महसूस किया और अपना लिया और उसका रस स्वादन कर लिया, उसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, सोने समय बाबा से गुड नाइट करते तो कहते बाबा अमृत वेले जगा देना। कहने के लिए एक मन में होता है, लेकिन वास्तव में ये है अपनी लगन। और लगन किस आधार से होगी? जब कदर है। अमृत वेले की जिसको कदर होगी वो सोया नहीं रहेगा। और सच पूछो, आत्मा को परिवर्तन करने का और शक्तिशाली बनाने का आधार वो अमृत वेले का योग है। बाद में आप सारा दिन क्या भी करते हो, कितना भी सोचते हो, कितना भी बैठते हो, वो चीज नहीं आएगी। ठीक है, और बातों से बच जाएंगे। फिर इसके साथ में है, जैसे साकार बाबा को, मम्मा को, दादी को इस बात की कदर थी कि ये जो समय है खास हम आत्माओं के लिए स्वयं भगवान अवतरित होकर के महावाक्य सुनाए हैं, और वो एक एक ज्ञान रत्न बहुत अमूल्य है। उससे आत्मा में शक्ति बढ़ती है, ज्ञान की शक्ति। एक है योग की अपनी शक्ति जिससे पास्ट भस्म होता है, आत्मा पावन बनती है। दूसरी है ज्ञान की शक्ति जिसके फलस्वरूप कर्मों में श्रेष्ठता आती है। मुरली के अंदर जीवन के हर पहलू के बारे में बाबा की डायरेक्शन है। उसको अगर ध्यान से हमने अध्ययन नहीं किया, सुना, सुनने से 25% सिर्फ इंप्रेशन होता है, लेकिन फिर सुनने के बाद पढ़ना भी जरूरी है। उसको टाइम चाहिए थोड़ा। एक मुरली के अंदर भिन्न भिन्न टॉपिक्स के ऊपर 20-25 बातें होती है। बाबा को जितनी कदर उसकी, वो अगर हमें हो जाए तो कभी मुरली मिस तो क्या, पर एक मुरली को दादी की तरह, मम्मा की तरह 3-3, 4-4 बार पढ़ लेंगे उसको। कारण फरिश्ता बनने के लिए जब तक पास्ट का हिसाब खत्म नहीं हुआ और श्रेष्ठ कर्म का बीज नहीं बोया है, दिव्य गुण जीवन में आए नहीं है, तो फरिश्ता कैसे बन जाएंगे? और देखने में आता है कि जितना अध्ययन गहराई से मुरली का करते हैं, इतना पता लगता है कि ईश्वरी जीवन की कदर क्या है वास्तव। तब दिल से निकलता है, हमें तो घर बैठे भगवान मिला। धक्का खाने से बचे। और उसके साथ में विशेष बात जो बाबा के संग का हर समय रंग लगता जाए, जो टॉपिक दिया हाथ में हाथ देने की बात,
शील बहन से मैंने पूछा इसका भाव क्या है, आप मुझे पहले क्लियर तो करो। हाथ में हाथ का मतलब क्या? साकार बाबा के साथ तो हाथ में हाथ मिला के चलते थे, अभी अव्यक्त बाबा के साथ कैसे? तो उन्होंने बहुत क्लियर बताया, मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा के श्रीमत का हाथ और वास्तव में हमारी जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आधार ही है श्रीमत। अगर मुरली का अध्ययन अच्छी तरह किया होगा तो याद होगा, अमृत वेले से रात के सोने तक बाबा की श्रीमत बाबा ने भिन्न भिन्न समय पर क्लियर की हुई है। किस समय बाबा के साथ कौन सा संबंध लेकर के चलते, उठते हैं तो क्या संबंध है, याद में बैठते हैं तो क्या संबंध है, मुरली सुनते हैं तो क्या संबंध है, फिर स्टडी करते हैं तो क्या संबंध है, फिर व्यवहार में आते हैं तो क्या संबंध है, खेल खेलते हैं तो क्या संबंध है, आपस में बैठ के भोजन करते हैं तो क्या संबंध है। बाबा का बहुत मीठे मीठे शब्दों में है, खिलाने वाले को पहले याद करना, भूल नहीं जाना। भूल गए तो क्या कहेंगे? अच्छा नहीं लगेगा बोलूंगा तो। कभी कभी भूख बहुत होती है, शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं बाबा आपको याद करना भूल गए। हाँ, एक हंसी की बात है, ऐसी पुरानी बात है, बॉम्बे की बात है। आइसक्रीम दादी ने बनवाई थी वहां, पुष्प शांता दादी ने, बहुत प्रेम से सबने खाई। दादी ने पूछा, भाई सभी ने प्रेम से शिव बाबा की याद में आइसक्रीम खाई? तो सभी ने बोला हां जी। दादा आनंद किशोर ने कुछ नहीं जवाब दिया और बाबा को चिट्ठी लिखी, क्योंकि बाबा के साथ बड़ा उनका रमणीक संबंध था। तो बाबा को चिट्ठी लिखी कि बाबा आज मेरे से एक भूल हो गई। पुष्प शांता दादी ने आइसक्रीम बना के हम लोगों को खिलाई। वो आइसक्रीम देखने में इतनी अच्छी थी कि आपको याद करना भूल गया मैं। आप उनको लिखो कि फिर से आइसक्रीम जल्दी बना के खिलाएं तो मैं आपको याद करके खाऊं। अब बाबा भी बहुत रमणीक उनके साथ। बाबा ने चिट्ठी का जवाब दिया, बच्चे पत्र तुम्हारा पाया, अपनी भूल लिखी, तुम तो हो ही भूलों के सागर, एक और भूल कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी बाबा बच्ची को लिख देता है तुम्हें जल्दी आइसक्रीम बना के खिलाए ताकि तुम शिव बाबा की याद में खाओ। ऐसा पत्र तो नहीं लिखना पड़ेगा बाबा को, लेकिन रमणीकता में भी बाबा ने शिक्षा दी कि खिलाने वाले को पहले याद करना है। अगर नहीं याद करते खिलाने वाले को तो क्या कहा जाता है? भक्ति में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कौन हो जाते हैं? तो इसलिए ये एक
बाबा के साथ मन लगा रहे तो बहुत ऊंचाई में रहेंगे। जो हमारी स्मृति है बहुत ऊंचाई में रहेगी और उसके फलस्वरूप फरिश्ता स्वरूप ऑटोमेटिक अनुभव होता है। नीचे की बात कोई मन में आने भी लगेगी ना तो फट से ब्रेक लग जाती है उसको, सोचेंगे ये मेरे योग्य नहीं है, ये बाबा के श्रीमत के अनुसार नहीं है। हर समय के लिए जो श्रीमत दी है उस अनुसार ये मेरे योग्य नहीं है, तो 1 सेकंड में वो बात पूरी हो जाएगी। इस तरह से जब अपने ऊपर अटेंशन रखा जाता है तो देखने में आता है कि हमारी उन्नति बहुत जल्दी होती, फास्ट होती है। क्योंकि हर एक के दिल में जब भी कभी बाबा की वाणी सुनेंगे और बाबा हर एक को कहेगा हर एक बच्चा मेरा नंबर 1 बच्चा है, सब पहले नंबर में आए, हाथ खड़ा कराएंगे तो सब हाथ खड़ा करेंगे। साकार बाबा कभी कभी हंसता भी था कि जब जानते हैं क्लास में पढ़ते हैं 25 स्टूडेंट होते हैं 20 स्टूडेंट होते हैं तो सब एक जैसे नंबर तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे भोलेनाथ के बच्चे इतने भोले हैं कि सब हाथ उठाएंगे कि हम नंबर 1 आएंगे। तो फिर भी बाबा इतना हम लोगों के लिए पॉजिटिव रहते हैं, वो कहते हैं भले बहुत अच्छा, एक नहीं अनेक मालाएं बन जाएंगी। पिछली मुरली जो थी अव्यक्त, बाबा ने कहा सिर्फ 108 की माला नहीं, 16,108 की नहीं, कई मालाएं बन जाएंगी, आप उस माला में आ जाएंगे। लेकिन कब आएंगे? जब अभी से फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करेंगे। आपको खुद फील होना चाहिए, दूसरे कोई कहे या ना कहे, पर आपको लगना चाहिए अब मेरी स्थिति ऐसी बनी है, अब कोई पास्ट की बातें मुझे स्वप्न में भी नहीं आती हैं, संकल्प में भी नहीं आती हैं, कोई नेगेटिव बातें मेरे संस्कार में रही ही नहीं है। जब अपने से वो फीलिंग आए कि अब मेरी वो दिव्य अलौकिक जीवन प्रैक्टिकल में नेचुरल बन गई है, तब संस्कार बन जाते हैं फरिश्तों वाले। तो खुद को भी लगेगा, दूसरों को भी लगेगा। और मैं तो यही मानता हूं कि बाबा के जो भी बच्चे हैं वही तो फरिश्ता बनने वाले हैं, दूसरे तो कोई बनने वाले नहीं हैं। तो क्यों नहीं अपने को स्वीकार कर लें हम? आज बाबा से मिलन मनाएंगे तो किस स्वरूप से मनाएंगे? क्योंकि बाबा फरिश्ता स्वरूप से आते हैं, अलौकिक फरिश्ता दिव्य स्वरूप होता है, और दृष्टि देते हैं तो चाहे यहां सामने बैठे हैं चाहे पीछे बैठे हैं, हर एक को ऐसा लगता है बाबा मेरे को दृष्टि देता है। वाणी सुनाते हैं तो हर एक को लगता है बाबा मेरे से बात कर रहा है। वाणी के बाद जब आपस में बात करेंगे ना तो हर एक कहेगा बाबा ने मेरे मन की बात कही आज। तो ये सब बातों को जरा सामने रखते हुए जो आज का अनुभव उसको सदा काल का अनुभव बना दे। और उसका तरीका क्या है? वही मुरली जो आज सुनेंगे कल आपको कॉपी मिल जाएगी उसकी, पढ़ते रहना, एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना। तो ये इस समय का अनुभव आपका सदा काल का अनुभव बन जाएगा। आज सारा दिन आप देखना, सारे दिन में आप फरिश्ता स्वरूप से नीचे आने वाले ही नहीं हैं।
चाहे भोजन पे जाएंगे, रेस्ट करेंगे, शाम को बाबा के मिलन के लिए हॉल में आके बैठेंगे, अंदर एक ही लगन रहेगी, बाबा से मिलना है। कोई फोन भी आएंगे ना तो उसको कहेंगे नहीं आज नहीं बात करेंगे, कल बात करेंगे आपसे। तो एक दिन का, हाँ, ऐसे कई सारी कहानियां भक्ति की सुनते हैं। एक दिन के तपस्या से भी बहुत प्राप्ति हो सकती है। तो तपस्या किस चीज की है? तपस्या हठ योग करने की नहीं है, तपस्या मंत्र से जाप करने की नहीं है, तपस्या मन मना भव करने की है। मन बाबा के साथ लगा रहे, तो मन मना भव रहें तो कौन सी स्थिति बन जाएगी? फरिश्ता स्वरूप बन जाएगी। खुद को फील होगा, दूसरों को भी फील होगा। तो आज यहां किसकी महफिल है? सब कौन बैठे हैं? हाँ? सभी फरिश्ता बैठे हैं। फरिश्तों की महफिल है आज। बाबा के साथ में मिलन मनाने के लिए फरिश्तों की महफिल लगी हुई है। आज इस महफिल के अंदर कोई बाहर से भी आएंगे ना, जिसको ज्ञान भी नहीं है, उसको भी अनुभव होगा यहां तो सब फरिश्ते हैं। और यहां का ये जो वाइब्रेशन है, यहां के प्रकंपन, वो सारे विश्व को पावन बनाने वाले हैं। जो बाबा ने कहा है, आपके योग बल से 5 तत्व भी पावन बनेंगे। आपके योग बल से सारे विश्व की आत्माओं को शांति का दान मिलेगा। तो ये बहुत ही सुंदर अवसर हमें मिलता है, बाबा के साथ मिलन मनाएं और विश्व की सेवा के निमित्त बनते हैं। बहुत बड़ी सेवा है ये, किसी को देखने में नहीं आती। सोशल वर्कर तो वो देखते हैं, किसी को दवाई दी, किसी को कुछ थोड़ा कपड़ा दे दिया, थोड़ा जिस समय कोई आपदा आई तो उस समय मदद कर दी, वो टेम्परेरी चीज है। लेकिन विश्व में दुख और अशांति रहे ही नहीं, ऐसा तत्वों के अंदर परिवर्तन आ जाए कि वो आपको सदा सेवा आपकी करें, दुख ना दें। उसका आधार है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप दादा की श्रीमत से इतना योग बल अपने अंदर भरे और सबके सम्मिलित योग बल से परिवर्तन हो। बहुत बड़ा परिवर्तन, डराने वाला नहीं, शुभ परिवर्तन, सबको सुख देने वाला परिवर्तन, सबको शांति देने वाला परिवर्तन, मनुष्य को देवता बनाने वाला परिवर्तन। तो ऐसी अपनी अवस्था बनाने के लिए सदा उमंग में रहें, तत्पर रहें और उसकी तपस्या सबसे ऊंची तपस्या है अपने संकल्प की शक्ति को यथार्थ रीति यूज करें, वेस्ट नहीं होने दें। अगर आप बाबा की वाणी पर थोड़ा गहराई से सोचेंगे, बाबा के महावाक्य हैं, आप इतने महान आत्माएं हैं, आपका एक एक संकल्प बहुत वैल्यूएबल है, एक भी संकल्प वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है, इसकी रियलाइजेशन चाहिए। हमारे मन में कोई भी ऐसे विचार नहीं आए जो हमारे योग्य नहीं है, जो हमें ठीक नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, जो नेगेटिव हैं।
तो उसका आधार है बाबा के साथ सर्व संबंधों से मनमना भाव होकर के सारे दिन की दिनचर्या पर ध्यान रखना। तो देखो क्या से क्या बन जाते हैं। और इस बार की ये जो विजिट है आपकी, हाँ, खास नोट करना, इस बार की विजिट में अपने दिल में पक्का संकल्प करना, हम मधुबन से फरिश्ते बाहर जा रहे हैं सेवा के लिए। लौकिक में नहीं जा रहे हैं, सेवा स्थान पर जा रहे हैं, विश्व की सेवा करने जा रहे हैं। जब आप ऊपर जाएंगे ना, चक्कर लगाने गए होंगे या जाएंगे, तो मधुबन में एक बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू बाप दादाज होम, योर होम। आपके अपने घर में, बाप दादा के घर में, अपने घर में आपका स्वागत है। तो अपने घर से बाहर जाएंगे तो बाबा कहते थे बाहर सेवा करने के लिए जा रहे हो। लौकिक घर को भी सेवा का स्थान समझ के जाएंगे। तो इस बार की विजिट से प्रैक्टिकल फरिश्ता बन के ही जाएंगे। ओम शांति। संकल्प रखो, सर्वशक्तिवान बाप के संग में हम भी शक्तिशाली आत्माएं अपने निज स्वरूप में स्थित, ज्योति स्वरूप में स्थित, और सारे विश्व को पावन बनाने के लिए शक्ति की किरणें, पवित्रता की किरणें दे रहे हैं। इस शुभ भावना से, इस शुभ संकल्प से बाबा के संग में रंग जाएं और सारे विश्व को वो रंग लगाए।